ओके बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, इसको अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अब आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो, वरना अब आपको तकलीफ होने वाली है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमने ज्यादातर बच्चों को पता रखा है। दिस इज साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको यूज करिए और क्वेश्चन में लगाइए, और बार बार क्वेश्चन को साइन को टेन में कन्वर्ट मत किया करिए, उससे आप किसी ना किसी स्टेज पे जाके गलत भी कर सकते हैं। कभी वो फंडा आपका काम करेगा, कभी वो फंडा आपका काम नहीं भी कर सकता है। तो आपको डायरेक्टली अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पता है तो उसी को डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करा करिए। तो बच्चों यहाँ पर इसको लगा लीजिए जरा और मेरे को बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसको अब हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स की जगह क्या है 8/17 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई इज 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आने लगेगा। ये 8/17 हो गया, और बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4/5 आ जाएगा। आप करके चेक कर लो, ये 3/5 है, और इसको बच्चों जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 15/17 आ जाएगा। यहां तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना था इन टर्म्स ऑफ साइन वो आप प्रूफ कर चुके हो, इसलिए मैं आपको कह रहा था जो प्रूविंग है उसमें साइन का टर्म ही है, इसलिए आप इसको साइन का फॉर्मूला लगा के ही करिए तो जल्दी हो सकता है। बाकी अगर आप इसको टैन में कन्वर्ट करना चाहें तो यही टैन इनवर्स 77/36 भी बोल सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से ट्रायंगल की हेल्प को यूज करके आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के बच्चों को और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अब तक आपने कर लिया होगा। तो बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको दे भी दिया जा सकता है, प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दे दिया जाता है तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का पता होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का पता होता है। सर cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का तो पता ही नहीं होता। तो हमने कहा क्या आप cos इनवर्स x को साइन इनवर्स x के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को यूज करिए, और अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आप cos इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, और फिर आप जो है साइन थीटा निकाल लीजिए, और थीटा आ जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। ये दो तरीके हैं। तो इन दो तरीकों को यूज करके आप कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल को यूज करके, या तो डायरेक्टली जो आपको आइडेंटिटी लर्न कराई जाती है उनको यूज करके। तो बच्चों क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? cos इनवर्स x को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स। तो जब बच्चों ऐसा करोगे आप तो ये 5/13 हो जाएगा, और बच्चों अंदर साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पर लिखा ही है पहले से। अब बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये आपको क्लियर कट नजर भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया कि किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। तो साइन इनवर्स ये हो गया 5/13, ये हो गया 4/5, ये हो गया 3/5, और ये हो गया 12/13।
तो बच्चों आपको साइन इनवर्स के टर्म्स में ही आंसर लाना है। तो साइन इनवर्स के टर्म्स में आपका आंसर आ गया है, दिस इज 56/65। तो मेरे हिसाब से ये सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपको 100% क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग क्वेश्चन फिर से करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब तीसरा कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 is equal to cos इनवर्स 33/65। ये भी बच्चों एग्जाम में काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर हम इसको करते हैं तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है। और बच्चों ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया है, और अगर आप नहीं जानते तो अब आप इसको लर्न कर लीजिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो होता है वो होता है डायरेक्टली cos इनवर्स एक्स वाई, बीच में प्लस होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y यहाँ पे अप्लाई करना है, और आंसर भी इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x ही चाहिए। तो बच्चों आप कुछ नहीं करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करिए, दिस इज cos इनवर्स, दिस इज x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। cos इनवर्स का फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर हो गया किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो बच्चों उसको करते चले जाइए और आपका क्वेश्चन अब हो जाएगा। तो ये बच्चों इसको अप्लाई करिए, थोड़ा सा वर्किंग करिए। तो ये हो जाएगा 48/65 माइनस, ये बच्चों हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 5/30। और इसको बच्चों अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। 48 माइनस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। दिस इज cos इनवर्स, कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 33/65। तो बच्चों यही आपको प्रूफ करना है और आप इसको सक्सेसफुली प्रूफ कर चुके हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें भाई क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन किस तरह से किए जा रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो फॉर्मूले को कृपया करके लर्न कर लीजिए। प्रूविंग मैं आपको काफी बार सिखा चुका हूँ, लेकिन अगर प्रूविंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अब आप जो है इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। यस सर। तो बच्चों हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस काफी जगह कॉमन है, तो प्लीज इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये मैं कहीं से सोच समझ के आपको करा रहा हूँ। दिस इज साइन इनवर्स 3/5। अगर आप वीआईटी का पेपर दे रहे होंगे तो वीआईटी के पेपर में भी इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बिट्स का पेपर देंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तब आपको कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको आदत है कि हर क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट करने की, क्योंकि आपने tan के अलावा कोई फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करते हो। ये हम आपकी कॉपीज में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसलिए मेरे को ये कराना पड़ रहा ताकि आप इसको सही ढंग से अप्लाई करो। अब बच्चों देखो, जो आपको प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन है और राइट हैंड साइड में कॉस है, यानी प्रूविंग के लिए आपको कॉस ही चाहिए। तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स को कॉस के टर्म्स में लिख दो। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में लिखने के लिए आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, और ट्रायंगल का यूज करना नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसको यूज कर सकते हो। और अगर कॉस इनवर्स एक्स होता है तो वो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बच्चों आपके पास दो मेथड है। अगर आपने आइडेंटिटीज अभी तक नहीं लर्न की है तो आप ट्रायंगल यूज कर लो। ओके, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन करने का तरीका बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5, कॉस के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ट्रायंगल का भी यूज नहीं आता है करने तो वो बता दीजिए, हम ट्रायंगल का भी यूज करना आपको बता देंगे।
तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 3/5 को हम कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 8/17 को हम कॉस इनवर्स 15/17 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y आ गया है। पीछे आपने यूज किया था कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, यहाँ पर है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। ये फॉर्मूला बच्चों बोथ वेज वैलिड होते हैं, सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज हैं क्योंकि। तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हो। तो बच्चों उसको आप अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। दिस इज कॉस इनवर्स, देखिए x इंटू वाई, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपको। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया है, क्वेश्चन हो चुका है अब ये। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जरा थोड़ा। तो क्या हो गया, ये 4/5 ही है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो ताकि एलसीएम में शायद यूज हो सकता है ये। सिंप्लीफाई मत करो, 5 3 जा 15 करके कैंसिल मत करो, वरना एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी। ये बच्चों आ जाएगा 3/5, ठीक है, ये हो जाएगा 3/5, ठीक है, और ये हो जाएगा 8/17। मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया क्योंकि ऊपर से ही ये बना था। तो कॉस इनवर्स, तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो ये 60/85 हो गया और ये 24/85। इसलिए बच्चों मैंने बीच में यहाँ सिंप्लीफाई नहीं किया था ताकि मेरे को एलसीएम में प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों ये 84/85 निकल करके आ गया। ध्यान से देखो बच्चों, जो हमको प्रूफ करना था हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा भी बता सकते हैं आपको। बस क्वेश्चंस आप सही ढंग से करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपके चेक किए हैं, वो आपने बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी कॉपीज में परफॉर्म किए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट। आपको बच्चों इवैल्यूएट करना है, अब प्रूविंग नहीं करनी है, आपको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का, दिस इज साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन काफी सारे बच्चों से अटक रहा है। क्यों अटक रहा है? क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे हैं भाई। 2 साइन इनवर्स x जो होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है बच्चों 2 साइन इनवर्स x। आप चाहो तो उसका प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आप बच्चों राइट हैंड साइड में x की जगह साइन थीटा पुट कर दोगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। क्या पुट करोगे? x की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो थीटा क्या होगा बच्चों? वो साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ध्यान से देखो, ये बन जा रहा है 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा होकर के बाहर, कॉस थीटा होकर के बाहर निकल आएगा। तो बच्चों ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये 2 थीटा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं साइन इनवर्स x होती है। लेकिन ज्यादातर बच्चे इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते, ज्यादातर बच्चे इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाते। तो आप देखिए, आप यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप यूज नहीं कर पाते हैं तो कई बच्चे इसको ट्रायंगल की हेल्प से करते हैं, फिर आपको भी ट्रायंगल की हेल्प से करना पड़ेगा। अगर आप बिना ट्रायंगल की हेल्प से करना चाहते हैं तो आप ये आइडेंटिटी अगर लर्न कर लें तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, बात बात पे ट्रायंगल नहीं यूज किया जाता है क्योंकि हर जगह ट्रायंगल आपका चलेगा नहीं। तो आई थिंक अगर मैं इस आइडेंटिटी को कंप्लीट कर देता हूँ बच्चों, तो वो आइडेंटिटी आप देख लीजिए, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये आइडेंटिटी पूरी तरीके से नहीं पता है।
तो बच्चों पूरी आइडेंटिटी होती है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो आपने प्रूफ किया, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो x होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन बोर्ड लेवल पे आपसे ये रेस्ट्रिक्शन इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर आप ये रेस्ट्रिक्शन भी लर्न कर पाए तो ज्यादा बेहतर बात है। बच्चों जैसे आपने देखा 2 sin इनवर्स x में यहाँ पर x की जगह 0.6 था, और 0.6 बच्चों जो होता है वो -1/√2 से लेकर के +1/√2 के बीच में लाई करता है, इसलिए हम इस आइडेंटिटी को लगा पाएंगे। आप हमारी बात समझ रहे हैं? इसीलिए हम इस आइडेंटिटी को लगा पाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके कई जगह मैं ट्रायंगल्स फेल कर दूंगा जो आप ट्रायंगल यूज करके करते हो। ठीक है, जो मैं बातें आपको सिखा रहा हूँ उनको सीखने की कोशिश करो। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब x क्या होता है -1/√2 से +1/√2। तो बच्चों अगर आपने इस आइडेंटिटी में जो क्वेश्चन है उसमें sin इनवर्स 0.6 लिखा है, अगर आप ध्यान से देखिए ये 0.6 जो है वो -1/√2 से +1/√2 के बीच में लाई करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? और अगर समझ में आता है तो अभी मैं आपका थोड़ी देर में ट्रायंगल जो बना बना के मेरे को दे देते हो वो गलत होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस, उनको मैं अभी आपको गलत करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैंने इसकी प्रूविंग भी कर दी कि भैया अप्लाई कैसे करो। ठीक है, तो कैसे करोगे बच्चों आगे देखते हैं। दिस इज साइन ऑफ 2 sin इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स x बच्चों मैंने क्या बताया, मैंने बताया उसको आप लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x। क्या लिखेंगे? sin इनवर्स 2x इनटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0.6 का स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आता है यहाँ तक? ये वाली आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी, और अप्लाई करने पर ये बच्चों बन गया साइन ऑफ साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स के अंदर जब ये बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई होने पर एक क्वांटिटी बन करके आएगी, और वो क्वांटिटी आ रही है 0.96। कितनी आ रही है? 0.96। आप करके चेक कर लो। और साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये x बन जाता है, यानी कि 0.96 आपका आंसर बन गया। और साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये f ऑफ f इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी है, और वो यहाँ पे अप्लाई भी हो रही है। और अगर आप अप्लाई करना नहीं जानते हो तो मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ बच्चों। साइन इनवर्स x तभी डिफाइंड होता है जब x -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो 0.96 है ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए मैंने आपका आंसर डायरेक्टली 0.96 लिख दिया है। इन सब बातों को काफी गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, ये सब बातें आपके क्वेश्चंस गलत भी कर सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये आइडेंटिटी भी, ये क्वेश्चन भी। आइए अब मैं आपकी आइडेंटिटीज वगैरह सारी फेल करता हूँ। देखो बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सीरियसली करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 5th का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड पार्ट। अगेन इवैल्यूएट है बच्चों, दिस इज इवैल्यूएट। तो कैसे इवैल्यूएट करना है, क्या इवैल्यूएट करना है? क्वेश्चन में देता हूं आपको साइन ऑफ 2 sin इनवर्स 0.8। ध्यान से देखिए, कर दिया है क्वेश्चन साइन ऑफ 2 sin इनवर्स 0.8। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले 0.6 था, इससे पहले बच्चों ध्यान से देखो 0.6 था, और 0.6 बच्चों 0 से 1/√2 के बीच में लाई करता है। आप चाहे चेक करके देख लो कैलकुलेटर से। लेकिन जो बच्चों ये 0.8 है ना, ये जो 0.8 है ना, ये 0 से 1/√2 के बीच में लाई नहीं करेगा। आप चेक करके देख लो भाई, 1/√2 की आप वैल्यू निकाल सकते हो ना, 1/√2 की वैल्यू आप निकाल लो। तो 0.8 जो होता है वो 0 से 1/√2 के बीच में लाई नहीं करेगा। अब आप चेक कर लो, नहीं करेगा। चेक किया? कैलकुलेटर पे चेक कर लो। तो यहाँ जो 0.8 है बच्चों, वो इस इंटरवल में आएगा नहीं जो आप बेसिक फॉर्मूला पीछे लिख रहे थे, यानी कि -1/√2 से +1/√2 वाला। समझ रहे हैं आप हमारी बात? इस वाले फॉर्मूले में जो अभी आपने जस्ट पीछे सीखा है। तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आपने कैलकुलेटर से अब तक चेक भी कर लिया होगा।
तो बच्चों यही सब खेल होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ट्रायंगल हर जगह काम नहीं करता है। आप लोग बात बात पे बस ट्रायंगल बना लेते हो और कहते हो ये आंसर, और ये कई जगह आपके गलत साबित हो जाते हैं, स्पेशली जेई मेंस और एडवांस। बोर्ड लेवल पे तो मेरे हिसाब से जो है ये बेसिक वाला ही चलेगा, जो आपको स्क्रीन पर भी मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा ऊपर चले गए तो आपके क्वेश्चन सब गलत होना चालू हो जाएगा। तो आपको इन इंटरवल्स का पूरी तरीके से अंदाजा होना चाहिए। अगर इंटरवल्स आपने ये प्रूविंग अभी तक नहीं की है या आपको बताई नहीं गई है, तो भैया फिर अब आप इसको लर्न कर लो, क्योंकि प्रूविंग तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन हाँ इनके एप्लीकेशंस आपसे जरूर आने वाले हैं एग्जाम में। तो 2 साइन इनवर्स एक्स, बच्चों आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो x है ये 0 से 1 बाय रूट 2 के बीच में लाई नहीं करता है, ये 1 बाय रूट 2 से 1 के बीच में लाई करता है। ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे जो x है ये 1 बाय रूट 2 से 1 के बीच में लाई करता है, ये बात है यहाँ पर। तो बच्चों जब आप इस तरह से साइन इनवर्स अंदर इसको डिफाइन करेंगे, तो साइन इनवर्स के अंदर का जो रिजल्ट होगा वो -1 से 1 के बीच में भी नहीं आएगा। आप भले क्रॉस चेक कर लो, अगर कुछ बच्चों को आइडिया है कि ये ऐसे ही गलत दिख रहा है तो वो उसको गलत भी साबित कर सकते हैं। कैसे गलत दिखेगा? क्योंकि इसमें अगर आप x की जगह 0.8 डालोगे तो उसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी ना, वो अंदर की क्वांटिटी आपकी बनेगी नहीं। आप अप्लाई करके देखो तभी समझ में आएगा। भाई 2 साइन इनवर्स x मैंने क्या बताया? साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बताया ना। मैं कह रहा हूं उसमें x की जगह 0.8 डाल दो। जब 0.8 डालोगे तो साइन इनवर्स के अंदर का नंबर -1 से 1 के बीच में आएगा नहीं, चेक कर लो आप। और उसको -1 से 1 के बीच में लाई कराने के लिए आप क्या करोगे? इसमें 3.14 माइनस करोगे, मतलब पाई माइनस करोगे। इसमें क्या माइनस करोगे? पाई माइनस करोगे। ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये बिल्कुल x की जगह 0.8 डालने पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब साइन इनवर्स का जो अंदर का इंटरवल है वो -1 से 1 के बीच में नहीं है। अगर अब उसको -1 से 1 के बीच में लाना है, लाई कराना है, तो आप उसमें पाई माइनस करेंगे, अगर आपको समझ में आता है। और नहीं समझ में आता है तो भैया आप ऐसे याद रख लो, जब x आपका 1 बाय रूट 2 से 1 के बीच में लाई करेगा तो आपका जो भी रिजल्ट होगा वो पाई माइनस करके लिखोगे। ठीक है, समझ गए? तो बस अब आप इसको अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। अप्लाई कर लोगे तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अप्लाई करते हैं उस पर आ जाइए। क्वेश्चन है आपका बच्चों साइन और अंदर है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने बताया उसका तरीका, दिस इज पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया? ये अप्लाई कर दिया। अब बच्चों धीरे धीरे अपना काम करते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों थोड़ी देर पहले आपने ये वैल्यू इवैल्यूएट ऑलरेडी कर रखी है। अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो ये इवैल्यूएट होकर के क्या आ रही है, तो कितना आएगा ये कितना आ रहा है इवैल्यूएट होकर के, कोई बता सकता है? पाई माइनस साइन इनवर्स 24/25। ओके, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप लिख लीजिएगा। क्या आ रहा है? 24/25। 24/25। ओके, जो भी आ रहा है कोई बात नहीं। और बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/25, यानी आपका रिजल्ट आ गया 24/25। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आता तो कृपया करके आप फिर उसको भूल जाइए, आप फिर ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में करना पड़ सकता है। तो बच्चों मैंने आपको कंडीशन लर्न करा दी, अगर आप कंडीशन लर्न कर सकते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपसे प्रूविंग कोई नहीं पूछने वाला है, सारी कंडीशंस डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये 6th क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, वो है इवैल्यूएट
साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 0.4, ये आपको इवेल्युएट करना है। और अगर बेसिक लेवल पे जानना चाहते हो तो ऐसे देख लो कि भैया साइन इनवर्स के अंदर वो नंबर डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। तो सर वो तो बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि सर साइन इनवर्स एक्स तो रटा हुआ है कि वो डिफाइंड तब होगा जब x -1 से 1 के बीच में होगा और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होती है। ये आपको इतना ज्यादा रट चुका है कि पूछो नहीं। लेकिन क्या आप ये नहीं बता सकते हो कि फिर से इसको ट्रायंगल की हेल्प से ही करते रहोगे क्या बार बार? जैसे आपने देखा कि 2 साइन इनवर्स x, क्या देखा आपने 2 साइन इनवर्स x? आपने देखा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर 1 - x²। तो क्या आप कभी जिंदगी में 3 साइन इनवर्स x नहीं लर्न करोगे? बिल्कुल करोगे। आज कर लो। 3 साइन इनवर्स x जो होता है वो साइन इनवर्स 3x - 4x³ होता है। हालांकि कई बच्चों को पता भी होगा कि इसको प्रूव करने के लिए बहुत आसान सा काम है। इसमें x की जगह साइन थीटा पुट कर दो। जैसे x की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो साइन इनवर्स के अंदर बन जाएगा 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा, और वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन जाएगा। समझ गए? तो सिर्फ 3 थीटा नजर आएगा और थीटा की जगह साइन इनवर्स x डाल दोगे तो ये 3 साइन इनवर्स x बन जाएगा। अगेन अगर आप आंसर ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लो तो ट्रायंगल को अवॉइड करो। ट्रायंगल आपकी कई जगह धज्जियां उड़ा सकता है। ट्रायंगल को बार बार मत यूज करो। जब कुछ भी ना आता हो तो ट्रायंगल यूज करो। ठीक है? ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वैसे ही सीखो। ओके, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स लाइक दैट। इस तरह से मैंने लिख दिया। हाँ बच्चों, अब आगे हम क्या करें? कहोगे सर बहुत आसान है। साइन लिखिए और अंदर 3 साइन इनवर्स x तो आपने बताया ही, वो सर होता है साइन इनवर्स 3 × x - 4x³। ये सर मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो बच्चों ये हो गया साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स ब्रैकेट में देखिए 1.2 - 0.256, ये हो गया। तो ये बच्चों सिंप्लीफाई करो जरा, कितना आ रहा कोई बता सकता है? 1.2, ये 1.2 - 2.4, ये आ रहा 0.9444, ये आ रहा है। चेक कर लो, ये साइन इनवर्स में अभी भी डिफाइंड ही है। ठीक है भैया, साइन इनवर्स के अंदर जो होगा वो डिफाइंड तो होगा ही ना, तभी तो उसका साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी आता है तो वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ गया 0.944। इसी तरह से एग्जाम में भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, इजी है क्वेश्चन। समझ में आ गया सभी लोगों को? याला व्हाट इज 3 साइन इनवर्स x? 3 साइन इनवर्स x को आप लर्न कर लीजिए। मैं आपको कहां तक हेल्प करता रहूंगा। अब 3 साइन इनवर्स x को बच्चों अब आप लर्न कर लो। इसमें बार बार ये ना सोचो कि हम बार बार ट्रायंगल बनाएंगे, सर से पहले कर लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनाना है, इसको लर्न करो अब। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इसको प्रूव दैट का बना देते हैं। दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। ये आपको प्रूफ करना है। और बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन भी दी है, वो दी है mod x लेस देन 1/√3। दैट मीन्स mod x लेस देन का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग करता है -1/√3 से लेकर के +1/√3 के बीच में। ऐसी यहाँ पर कोई कंडीशन भी दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, स्टार्ट कर सकते हैं आप। सबसे पहले बिगनिंग लेवल पे क्या सोचेंगे आप? सोचोगे सर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा, तो पहले इसको हम अप्लाई कर देते हैं।
इसको सर हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर लें, अप्लाई कर लें। कहोगे सर एक बात बताएं, अब बताओ सर। ऐसा है कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप डिफाइन तो करते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सर आप यही लिखते हैं। तो सर ये जब लिखते हैं तो उसमें आप ये भी तो कंडीशन बताते हैं एक्स वाई लेस देन 1, बिल्कुल बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह x है और y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब लेस देन 1 करोगे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और लेस देन 1 करोगे ना तो बच्चों वहां से जो इंटरवल आएगा वो इसी इंटरवल के बीच में होगा, -1/√3 से +1/√3 के बीच में। समझ रहे हो हमारी बात? इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यानी इंटरवल्स जो दे रहा है वो इंटरवल्स आपको क्रॉस चेक करने के लिए दे रहा है कि आप चेक करो कि x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो क्या इस इंटरवल में आता है -1/√3 से +1। अच्छा ये क्लास में आज कौन कौन लोग हैं भाई? बहुत बच्चे हैं आज क्लास में। ओके ठीक है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके तो ये 1 माइनस एक्स वाई बच्चों उसको अप्लाई कर लेते हैं। x की जगह x है और y की जगह है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है तो ये बच्चों मैंने देखो ध्यान से अप्लाई कर दिया। अब बच्चों कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो अपने आप से एलसीएम वगैरह लेकर। तो ये बन जाएगा वही x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है आप कर लो उसको अपने आप से। ठीक है भाई? सर यस बेटा बताइए। सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x? हाँ वो भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। सर वो गलत तो नहीं कंडीशंस होगा दी ना? हैं, कंडीशन। हाँ तुम्हारा मैं डाउट अभी क्लियर कर रहा हूँ, जस्ट वेट करो, मैं वैसा क्वेश्चन उठाना ही जा रहा हूँ, अभी आपको पता ओके पड़ सर। जाएगा। तो बच्चों अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंटरवल्स का ये बहुत यूज होता है। आप लोग बोर्ड लेवल पे यूज नहीं करते हो ज्यादा, आपके आंसर मैच कर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स में आपके गलत होना चालू हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको इंटरवल्स के धीरे धीरे करके यूज बता रहा हूँ और उनके एप्लीकेशंस बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके फंस जाते हैं, जो प्रूफ करना होता है वो दिखाई नहीं दे रहा होता कि प्रूफ कैसे होगा ये। लेकिन इस समय तो बोर्ड के जो क्वेश्चंस पेपर है वो आसान कर दिए गए हैं, मतलब इस वाले सेशन के लिए। जो अभी आप लोग पेपर दोगे तो उसमें तो पेपर आसान कर दिए गए, लेकिन जो अगली बार बोर्ड का पेपर होगा उसमें कुछ भी डिलीशन नहीं किया गया, पूरा सिलेबस एज इट इज आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने जो डिलीशन किया था वो रिमूव कर दिया है, जो बच्चे अगली साल पेपर देंगे उनके लिए। तो इस साल वाले बच्चों को तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, सब आएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो बच्चों आपकी फरमाइश पे एक क्वेश्चन अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा है,
ये सारे क्वेश्चन मैं बुकलेट से उठा रहा हूँ आपकी। आपके पास अगर बुकलेट होगी, कोई बात नहीं, अभी आप करो, बाद में कर लेना। चलिए देखिए, तो बुकलेट में लिखने में प्रॉब्लम होती है, स्पेस बार बार छोटी पड़ जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 2 tan−1/2 प्लस tan−1/7, आपको ये प्रूफ करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 tan−1/2 को ऐसे लिख देते हैं tan−1/2 प्लस tan−1/2, फिर उसमें लगाते हैं, फिर उससे जो आता है फिर tan−1/7 को कंबाइन कर लेते हैं। ऐसे करके बच्चे लगाते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप 2 tan−1x को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन कंडीशन होती है। ध्यान से सुनो, 2 tan−1x को आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप पहली बार वैसे नहीं पढ़ रहे हो, मैंने आपके नोट्स वगैरह देखे हैं, ये एमिटी सर ने पढ़ाया है। जब ये एक्स लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही तब करता है जब एक्स लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब आप कहोगे ये जनरेट कैसे हुआ -1 से 1? हमने कहा ये जनरेट तो बच्चों मैंने वैसे ही किया है, एक्स वाई लेस देन 1 करके, लेकिन उसको आप रहने दो। आप पहले तो इतने फॉर्मूले छोड़ दो, पहले तो आप ये देखो कि ये बहुत बेसिक सा काम है आपका, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा आपको उसकी कोई प्रूविंग नहीं बताने आने वाला है, आप इसको लर्न कर लो, कोई प्रूविंग नहीं पूछेगा आपसे। 2 tan−1x इज इक्वल टू tan−1 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन ये याद रखना, ये अप्लाई तब करना है जब x लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, तभी आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है, समझ गए? तो स्टार्ट कर लेते हैं अब इसको। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे नंबर्स देख लो, जो 1/2 है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए 2 tan−1x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई कर लो। tan−1 क्या बताया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया, प्लस tan−1 1/7, हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा tan−1, ऊपर 1 हो गया, नीचे से आ गया 3/4, तो 4 ऊपर चला गया, ये हो गया 4/3, प्लस tan−1 1/7, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, tan−1x प्लस tan−1y, अब फिर से आप प्रोडक्ट चेक करो, ये देखो ये x है और ये y है, इनका प्रोडक्ट चेक करो बच्चों, कितना आ रहा है, ये लेस देन 1 आ रहा है। ओके सर, बिल्कुल आ रहा है लेस देन 1, इसका मतलब आप ये फॉर्मूला अभी भी अप्लाई कर सकते हो। और सर मान लो ये लेस देन नहीं आता, घूम जाता क्वेश्चन, ग्रेटर देन 1 होता, तो बेटा वहां पे पाई प्लस करके लगाते हैं, वो फॉर्मूला बदल जाता, फिर वो होता पाई प्लस tan−1x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता और एक्स भी पॉजिटिव होता, वाई भी पॉजिटिव होता। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर tan−1x प्लस tan−1y होता, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता और एक्स भी नेगेटिव होता, वाई भी नेगेटिव होता, तब ये माइनस पाई प्लस हो जाता, माइनस पाई प्लस करके आप फिर फॉर्मूला लगाते। तो ये 3 तरह के होते हैं, जस्टिफिकेशन अभी हम थोड़ी देर में हो सके तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तो याद कर लो भाई कि tan−1x प्लस tan−1y आप लगाते तभी हो जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है, और वो देखो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता, एक्स ग्रेटर देन 0 होता, वाई ग्रेटर देन 0 होता, मतलब ये साइन जो है लेस देन 1 होकर के ना होकर के ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये पाई प्लस हो जाएगा, तो आप ये समझ लेना। तो बच्चों आप इसको अप्लाई कर दो, 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। सर वो 17 होगा।
बच्चों अभी आप कहोगे सर आपने अभी तो फॉर्मूला बताया है कि 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सर जो x होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सर आपने बताया है ना ये, तो इसको आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 1/5 है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना, तो आप इसको अप्लाई कर लो। तो कैसे अप्लाई करोगे, कहोगे सर इजी है काफी, तो कर लो। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है? ओके, तो बच्चों tan इनवर्स कितना आ गया? tan इनवर्स कितना आ रहा है ये? 5/12 आ रहा है, और आंसर ये आपका 5/12 हो गया। बच्चों tan इनवर्स x जरूर डिफाइन होना चाहिए। tan इनवर्स x की डोमेन क्या है? डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और 5/12 तो ऑल रियल नंबर्स में आता ही है ना। और इसकी जो रेंज होती है tan इनवर्स x की, मान लो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती, तो वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। ठीक है, बोलो भाई याद है सबको? तो उसका आंसर हो गया 5/12। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों हम लोग 10th क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। दिस इज 10 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान दीजिएगा। और बच्चों आपको उसको प्रूफ करना है। दिस इज x प्लस, मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। इसको बच्चों आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ होकर के आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कब? जब मॉड x लेस देन 1 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। बच्चों ध्यान से देखिएगा एक मिनट, आपको जो प्रूफ करना है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसमें कंडीशंस भी दी हुई है कि ये प्रूफ होकर के तभी आएगा जब x लाई करेगा -1 से 1, y 0 से बड़ा होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। देख रहे हो कितनी कंडीशंस दी हुई है, तभी ये प्रूफ होकर के आ सकता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ रहे हो भाई सभी लोग? क्यों भाई? स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट के लिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें। बच्चों ये जो साइन इनवर्स लिखा है ना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कई बच्चे तो उसको करने के लिए शॉर्टकट मारेंगे, कहेंगे सर इसमें है क्या, साइन इनवर्स के अंदर जो है x को tan थीटा मान लो, और कॉस इनवर्स के अंदर जो है y को tan फाई मान लो, क्वेश्चन आपका सर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन सर आप इतना बड़ा क्यों बता रहे? क्यों भाई? कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों क्या होता है? ये 2 tan इनवर्स x होता है। चाहे आप प्रूविंग कर लो, यही आएगा, x की जगह tan थीटा डाल करके। समझ रहे हो? लेकिन ये होता तब है बच्चों जब x लाई करता है -1 से 1 के बीच। मेरी बात समझिएगा, ये होता ही तब है जब x लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तभी यहां पर बच्चों लिखा है कि mod x लेस देन 1। ध्यान दो मेरी बात। और उसके बाद cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स y होता है। लेकिन बच्चों कब होता है? जब y क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन 0, तभी होता है। ठीक है, समझ में आया? अब बच्चों उसको आप अप्लाई कर लो। ठीक है, अप्लाई कर ले। ये दोनों तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताए कि ये स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी कंडीशन क्या होती है। इन कंडीशंस पे तो आप ध्यान ही नहीं देते हो, फटाफट ऐसे तोते की तरह आप लोग का क्वेश्चन उड़ जाता है, और अक्सर आंसर ऑब्जेक्टिव वाला गलत हो जाता है। चलिए
तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये 2 tan इनवर्स x होगा, ठीक है, और ये 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan के अंदर आएगा। 2 भैया एंगल से एंगल कैंसिल हो सकता है, तो उसको कैंसिल कर लो। अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1। ध्यान से देखो, गिवन था ना क्वेश्चन में, तो अब आप ये लगा सकते हो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो भाई समझ में आया? अभी बच्चों प्रूफ होकर के आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो भाई समझ में आया कि बिल्कुल समझ में नहीं आया? प्रूफ हो गया बच्चों। और प्रूविंग करने के लिए जो कंडीशंस दी हुई थी, उन्हें हमने कंडीशंस को सेटिस्फाई कराया, तो ही हमने इसको प्रूफ किया। बोलो भाई समझ में आता है बच्चों? यस सर। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो 1/2 हम लोग इसको आरएचएस से कर लेते हैं और x को लिखेंगे रूट एक्स, लाइक दैट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया है, ध्यान दो, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया। ये देखो कॉस इनवर्स की आइडेंटिटी होती है ना, लेकिन इसमें y क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। देखो अभी अभी बताइए, तो तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव तो है ही, ये तो खुद ही दिख रहा है, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में दिया ही है पहले से x। तो सर ये क्या बन गया? ये हो गया 1/2 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और x की जगह क्या है? रूट x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होकर के आ गया, tan इनवर्स रूट x। ठीक है, इजी है ना? अब करने के लिए आप x की जगह tan थीटा वगैरह डाल के भी कर सकते हो, ये आपका मन है, मेरा मन नहीं है। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, उससे हो जाएगा, मतलब बहुत कोई टेढ़ी चीज नहीं है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चल दिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अगर ऐसा दिया है तो आपको करना है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है, ठीक है? ये बच्चों आपको प्रूफ करना है, ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे? स्टार्ट करिए। तो सर इसकी प्रूविंग तो बहुत ही अजीब टाइप लग रही है। सर cos इनवर्स x cos इनवर्स y तो जानते हैं, ये cos इनवर्स z का क्या करें? सर ये cos इनवर्स z का क्या करें? उसको उधर भेज दो, उसको उस तरफ भेज दो, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स z। और बच्चों अब आप यहाँ पे अटक सकते हो, इसलिए अब आपको ध्यान देना होगा। जो पाई माइनस cos इनवर्स z होता है, सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो पाई माइनस cos इनवर्स z होता है, ध्यान से देखिए, पाई माइनस cos इनवर्स z जो होता है वो cos इनवर्स माइनस z के बराबर ही होता है। ध्यान से देखिए, आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं, अगर आपको ध्यान हो, आपको बताया गया होगा कि cos इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या ये प्रॉपर्टीज आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं? जरा मन में सोच के देखिए, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपकी अभी बुक में कॉपी में हर जगह लिख देता हूं, लेकिन पढ़ी जरूर होगी। अब पढ़ी है लेकिन यूज कर पा रहे हो कि नहीं यूज कर पा रहे हो, याद आ रही कि नहीं याद आ रही है, ये बड़ा मैटर करता है। याद आ रही है? नहीं यस याद आ सर, रही? होगी। देखो मैं आपको बताता हूं,
वेट करो सभी बच्चे, जरा एक मिनट इधर देख लो बच्चों। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन ये होती है एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ध्यान से देखो मेरी बात 2 मिनट। और बच्चों अगर आपके पास कोई दे दे cos इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, जहां पर x अगेन लाई करता है -1 से 1 के बीच में। और बच्चों अगर आपके पास कोई दे दे tan इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। यहां पर x क्या होगा, वो होगा रियल नंबर, क्योंकि ये तो tan हो गया। उसी तरीके से बच्चों अगर कोई cosec इनवर्स माइनस एक्स दे दो, तो वो माइनस cosec इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। जहां पर x आप जानते ही हो, उसको कैसे लिखते हो, mod x ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब x लाइक करता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। उसी तरीके से बच्चों क्या कोई बता सकता है कि sec इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, ठीक है। यहां पे भी mod x क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 1। उसी तरीके से cot इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। जहां पर cot है तो x रियल नंबर होगा। अब इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों ऑड फंक्शन होते हैं। इनको आप अलग से लिख लीजिए, क्योंकि ऑड फंक्शन है तभी माइनस डायरेक्टली बाहर आ गया, उसमें पाई वगैरह का कोई रोल नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सब क्या होते हैं, ये ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो आप अलग से लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इनको याद करना आसान है। कॉसेक इनवर्स एक्स, ये क्या है बच्चों, ऑड फंक्शंस होते हैं। इसलिए आप बिना किसी स्ट्रेटेजी के बाहर माइनस निकाल दीजिए, लेकिन बाकी सब में ध्यान से देखिए, आपका पाई है, पाई के साथ निकल जाए। बोलो भाई, याद आता है सब, याद आता है। इसी प्रॉपर्टी को मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर अप्लाई करना है, और अगर मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाया तो मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन खाक करूंगा, होएगा ही नहीं क्वेश्चन। बच्चों एक दो प्रॉपर्टीज आप लगे हाथ और भी देख लो, ये आप लोग ज्यादातर गलत यूज करते हो। कई बच्चे साइन इनवर्स 1/x को लिख देते हैं डायरेक्टली कॉसेक इनवर्स x। तो ये क्या सही है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन वो अपनी डोमेन में होना चाहिए, तभी सही है। कई बच्चे cos इनवर्स 1/x को sec इनवर्स लिख देते हैं, लेकिन बिल्कुल सही है, ये भी काम अपनी डोमेन में होनी चाहिए। भाई cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x की तो डोमेन आप जानते हैं ना, बस। कई बच्चे tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख देते हैं, हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन यहां पे खतरा होता है। ये तभी लिख सकते हो जब x पॉजिटिव है, और ये -पाई प्लस cot इनवर्स x हो जाता है जब x लेस देन 0। तो बस इस वाले पार्ट में खतरा है, बाकी तो बाकी सारा काम अपनी डोमेन में ही हो, ठीक है, समझ गए। तो ये मेन 3 आइडेंटिटीज आपके में लिखी हुई हैं, और आखिरी वाले में खतरा है, बस उस खतरे को भांप लीजिएगा और -पाई प्लस कर लीजिएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आता है सबको, क्या आप लोग थक गए हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, करें कंटिन्यू। दिस इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था बच्चों, मैंने कहा था कि cos इनवर्स z को उधर लिख दो। और बच्चों मैंने ऑड फंक्शन कौन से बताए, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, और तीसरा कौन सा बताया, cosec इनवर्स x। ये ऑड फंक्शन होते हैं, बाकी सब में आपको पाई के साथ आना पड़ेगा, ठीक है।
तो बच्चों ये क्या हो गया, कहोगे सर ये तो हो गया। सर क्वेश्चन अब हो जाएगा, क्वेश्चन इज वेरी इजी नाउ, बस यहीं पे एक ट्रिक काम कर रही है सर, और ये हो गया cos इनवर्स माइनस जेड। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? अब हर बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। आपको दौड़ा दौड़ा के मैंने बताया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है। क्या होता है? दिस इज cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस जेड। अब दोनों तरफ से cos उड़ा दो, जैसी दोनों तरफ से cos उड़ाओगे तो ये बन जाएगा xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है, अब सिंप्लीफाई जो को प्रूफ करना है वो पहले ही से पता है, तो अंडर रूट वाली टर्म सब खिसका लो, एक्स वाई इधर कर लो, जेड को इधर ले आओ, अंडर रूट वाली टर्म उधर खिसका लो। ठीक है, समझ में आ गया? और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जो बच्चों स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों अब आप खुद से कर लो, मेरा इंतजार मत करो, जो प्रूफ करना तो वो आ जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। बच्चों जो प्रूफ करना था मैं प्रूफ कर चुका हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। पहला का लिंक दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन है उसको मैंने फिर से स्क्रॉल कर दिया है, और आइडेंटिटीज वगैरह सारी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप ध्यान से देखें, और अगर कम समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, मेरे से रिकॉर्डिंग ले लिएगा, उसको पॉज करके धीरे धीरे देखिएगा। तो बच्चों पहला वाला पार्ट चलो प्रूफ कर लेते हैं, जैसा कि सारांश ने कहा कि पहला वाला पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो चलो कैसे करते हैं देखो, स्टार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वंस अगेन आपने अब तक लिख लिया होगा, उसका पहला पार्ट मैं करने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे पहले पार्ट की तरफ ध्यान दें। तो बच्चों करने के लिए आप क्या करो, कभी कभी मैं भी स्टार्टिंग भूल जाता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, इसको करने के लिए काम करो, पहले सबसे पहले जो पहला पार्ट है, ओके, तो उसमें एक काम कर लो। तो करने के लिए सबसे पहले क्या करो कि साइन इनवर्स एक्स को मान लो ए, साइन इनवर्स वाई को मान लो बी। मैं लिख रहा हूं, वेट करो जरा। साइन इनवर्स एक्स को मान लो ए, साइन इनवर्स वाई को मान लो बी, और साइन इनवर्स जेड को मान लो सी। ठीक है भाई, ऐसे एज्यूम कर लो। तो यहां से एक्स आ जाएगा, यहां से देखिएगा, यहां से एक्स आ जाएगा आपका साइन ए, वाई आ जाएगा आपका साइन बी, और जेड आ जाएगा आपका साइन सी। ठीक है, क्या समझ में आ गया यहां तक? अब आप क्या करो, एक रिलेशन एज्यूम कर लो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। एक रिलेशन एज्यूम कर लो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, हमने ए बी सी को लेट कर लिया कि ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, तो उनका सम क्या होगा 180, दिस इज पाई। और हर बच्चा जानता है कि जब हम इस रिलेशन को यूज करते हैं तो आपको क्लास 11th में कंडीशनल आइडेंटिटीज कराई जाती है। क्या आपको याद है? कहोगे सर बिल्कुल याद है। ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती थी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ये होती थी कंडीशनल आइडेंटिटी। क्या याद आती है सभी लोगों को? अब क्या करो बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। साइन 2a की जगह लिख दो 2 साइन a कॉस ए, साइन 2b की जगह लिख दो 2 साइन b कॉस b, 2 साइन c कॉस c इज इक्वल टू सेम थिंग
ठीक है, ऐसे लिख लो क्या। अब 2 वगैरह पूरी इक्वेशन से कॉमन लेकर के उधर 2 2 जा 4 कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा बच्चों साइन ए, और कॉस ए को लिख दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर ये बन गया साइन बी, और कॉस बी को लिख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर ये साइन सी और कॉस सी को लिख दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू सेम थिंग मतलब 2 टाइम्स ऑफ दैट। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। साइन ए कितना है x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये y, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया z, ये हो गया z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई जेड। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया है, आप जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने का ये सबसे बेहतर शॉर्टकट, इसी शॉर्टकट से आप फर्स्ट पार्ट को काफी जल्दी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, आपको कंडीशनल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ये क्लास 11th में प्रूफ भी कराई जाती है। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे, बी पार्ट। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, ये क्या है बच्चों, ये पाई है। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, आप इसको पाई माइनस साइन इनवर्स जेड लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब क्या करो बच्चों, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन होता है। अगर ये साइन इनवर्स माइनस जेड होता तो माइनस साइन इनवर्स जेड आप लिख देते। ये पाई माइनस साइन इनवर्स जेड का हम क्या करें, क्योंकि सर कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लेते हैं इसको हटाने के लिए पाई को, क्योंकि पाई तो आ नहीं रहा है क्वेश्चन में जो प्रूविंग करनी है। उस पाई को हटाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ हम कॉस ले लेते हैं या साइन ले लेते हैं, कॉस या साइन ले लेते हैं, जो चाहे वो ले लेते। जैसे मैंने यहाँ पे कॉस ले लिया, ठीक है, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कहोगे सर क्वेश्चन क्या था और कहां पहुंच गया। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स जेड। कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि आपने कन्वर्जन्स में कन्वर्ट कर लिया। कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो हम निकाल ही ले सकते हैं सर, ये होगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये दोनों से सीधे सीधे कैंसिल होकर के एक्स वाई हो जाएंगे। और कॉस ऑफ साइन इनवर्स जेड होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब एक काम कर लो, अंडर रूट वाले इधर वाले दोनों टर्म बने रहने दो और उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों जब स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो ये टर्म निकल करके आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। कहोगे सर अंडर रूट तो फिर भी आ गया, अंडर रूट तो सर फिर भी आ गया, तो कैसे हटाओगे अंडर रूट को, पहले टर्म्स कैंसिल कर लो। तो टर्म्स कैंसिल करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या आ रहा माइनस जेड स्क्वायर। टर्म्स मैंने कैंसिल कर दिए, इधर के उधर कर रहे हैं, और ये 2xy वाला टर्म अकेला कर दो, उसको उधर ले आओ। ये देखो उसको ऐसे लिख लो। अब फिर से क्या करो, इसको हटाने के लिए अंडर रूट को फिर से स्क्वायरिंग करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पूरी तरीके से ओपन कर लो। जैसे आप पूरी तरीके से ओपन करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर आपका क्या है,
x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x। हो गया बच्चों प्रूफ। दोनों पार्ट मैंने बच्चों आपके प्रूफ कर दिए सक्सेसफुली। अब आप चेक कर लो।